अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा एक टॉपिक पेंडिंग था वो था डाइजेस्टर एल्गोरिथम। तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम के लिए आपने क्या करना है कि आपको जो भी नेटवर्क गिवन होगा उसमें आप एक कोई भी स्टार्टिंग वर्टेक्स ले लो। पहली बात है ये आपको गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो अपनी चॉइस का कोई भी एक वर्टेक्स आप अपनी चॉइस को उसको क्या दे दो, उसको मार्क कर दो एज 0। ठीक है, वो आपका पहला स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा। फिर आप इस नंबर को क्या कर दो, बॉक्स कर दो। बॉक्स मींस आपने परमानेंट लेबल कर दिया इसको। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है कि जो आपने वर्टेक्स लेबल किया होगा उससे जितने भी वर्टिसेस आपके कनेक्टेड हैं उन सब पे कॉस्ट मेंशन कर देनी है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसको क्या कर देना है आपने, बॉक्स मतलब परमानेंट कर लेना है। अच्छा, ये चीज़ हो सकता है इतनी आपको क्लियर ना हो रही हो, ये हम आगे मूव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं तो हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, देखें, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, इसमें हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका मालूम करना चाह रहे हैं हम लोग ए टू जे का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमें वो मालूम करना है। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट को लेबल कर दोगे 0। मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये हमें मेंशन है कि आपने ए से कहाँ पे जाना है, आपने ए से जे पे जाना है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और मेरा डेस्टिनेशन जे है। तो मैंने ए पे क्या मार्क कर दिया, ए पे मैंने लिख दिया 0। ठीक है, लिखने के बाद मैंने इसको बॉक्स कर दिया। बॉक्स करने का मतलब क्या है कि आपने इस अपने वर्टेक्स को परमानेंट कर दिया। ओके, लुक हियर, ए किस किस से कनेक्टेड है, ए बी से भी कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है और ए सी से भी कनेक्टेड है। अगर आप ए से बी पे जाते हो तो आपको कॉस्ट क्या पड़ती है 4। ए से डी पे जाते हो तो कॉस्ट पड़ती है 8 और ए से सी पे जाते हो कॉस्ट पड़ती है 5। तो 4 8 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट जो मेरे पास है, सबसे स्मॉलेस्ट है मेरे पास 4। तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने 4 वाले वर्टेक्स को परमानेंट बना लिया और उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने बॉक्स बना के मार्क कर दिया। अब मैंने क्या देखना है कि बी और ए से कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड हैं। ए के तो ऑलरेडी हम मार्क कर चुके थे, ये 3 थे। अब जो मेरा बॉक्स वाला पॉइंट है बी, उससे कितने वर्टिसेस कनेक्टेड है मैंने वो देखने हैं। तो बी से अगर आप देखें तो एक ये वाला कनेक्टेड है जो कि ऑलरेडी हो चुका, एक ये न्यू आ रहा है और एक ये वाला न्यू आ रहा है। तो इन न्यू डायग्राम आपने क्या किया, बी से ई वाला भी बना लिया और बी से डी वाला कनेक्शन भी बना लिया। अब इन सब में 5 7 16 जिन्हें अभी आपने परमानेंट नहीं किया, जिन पे भी आपने बॉक्स नहीं बनाया, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला देखना है। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट है 5। तो आपने क्या कर देना है, आपने 5 पे बॉक्स बना लेना है। राइट, क्या किया मैं दोबारा आपको बताती हूँ। शुरू से अगर आप लोग देखना चाहें तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया, ए को क्या मार्क कर दिया 0। फिर ए से जितने भी वर्टिसेस कनेक्टेड थे उन सब को हमने क्या किया, उन सब को हमने यहाँ पे शो किया। इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो 4 वाला था, हमने उसको परमानेंट बॉक्स बना दिया। अब बी से जितने कनेक्टेड हैं और ए से जितने कनेक्टेड हैं सारे वर्टिसेस को यहाँ पे शो किया। तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो कौन था, 5, उसको हमने मार्क कर दिया। वन मोर थिंग, अगर आप ए से डी पे आते हो तो कॉस्ट पड़ती है आपको कितनी, 8। लेकिन अगर आप ए से जाते हो बी पे और बी से जाते हो डी पे तो कॉस्ट पड़ती है 4 + 3 7। तो हमने 8 को क्रॉस कर दिया और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको यहाँ पे रिटेन कर दिया। तो हमने 8 क्रॉस करके इसका लोअर हमें जो लोएस्ट वैल्यू मिली 7, हमने वो यहाँ पे शो कर दी। ओके, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 5 पे बॉक्स बन चुका। जब 5 पे सी पे आपके पास बॉक्स बन चुका
अब आप फर्दर क्या देखेंगे, आप फर्दर ये देखेंगे कि सी से कौन कौन से एजेस कनेक्टेड हैं। मैं अगर कहूँ तो ए भी मेरा क्या बन चुका, 0, इसको मैंने परमानेंट कर दिया। ए से सी पे कॉस्ट क्या आ रही थी, 5। ए से डी पे कॉस्ट क्या आ रही थी, 8, और ए से बी पे आ रही थी 4। तो जो सबसे मिनिमम थी वो ये वाली थी, ए से बी वाली 4। तो हमने क्या कर दिया था, हमने 4 को परमानेंट बना लिया था। ठीक है, फिर हमने कहा था यहाँ पे अगर आप देखें 4 + 12 इज 16। ये तक अगर आप चाहते हो तो आपके पास कॉस्ट क्या पड़ जाती है, 16 पड़ जाती है। और 4 + 3 यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, 7। 7 इज लेस देन 8। 8 को आप क्रॉस कर दोगे, 7 को आप रिटेन करोगे। अच्छा, तो जनाब अब आपके पास 4, 7, 5 ये पॉइंट्स थे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी थी मेरे पास, 5। 5 से अगर आप जाते हैं डी पे तो 5 + 1 6, तो 7 को आप क्रॉस कर दो, इससे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू आ गई है या लोएस्ट वैल्यू आ गई है 6। 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके अलावा अगर आप सी से एफ पे जाते हैं 11 ऑलरेडी है, 5 इसके अंदर ऐड हो गया, तो एफ तक आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, आपको कॉस्ट पड़ेगी 16। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, अब आपके पास वैल्यू है 6, 16 और 16। तो अगर आप देखें तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। ठीक है, तो हम 6 को क्या बना देंगे, हम 6 को बना देंगे बॉक्स के अंदर। ठीक है, आप देखें इससे जितने ऑलरेडी कनेक्टेड थे हम यूज़ कर चुके, इससे ऑलरेडी जो कनेक्टेड थे हम देख चुके, इससे जो ऑलरेडी कनेक्टेड थे हम देख चुके, इससे जो ऑलरेडी कनेक्टेड थे वो भी देख चुके। सी से जो जो कनेक्टेड है, एक ये वाली लाइन कनेक्टेड है, एक ये वाला वर्टेक्स कनेक्टेड है इससे, एक ये वाला वर्टेक्स कनेक्टेड है आपसे। तो अगर आप कॉस्ट देखें यहाँ से, ठीक है, 6 ऑलरेडी थी इस पे, 6 + 4 10। अब इस पे कॉस्ट क्या आ रही है, न्यू पास, अगर मैं इसकी कॉस्ट देखूँ तो इससे न्यू पास से कॉस्ट बन रही है 10, तो बड़ी वाली को क्रॉस कर देंगे। वैसे ही यहाँ से 6 है, 6 + 9, 6 + 9 इज 15, तो न्यू कॉस्ट यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है 15। 15 तो 16 वाली को मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ज़्यादा छोटी वैल्यू आ गई। 6 + 10 16, तो जी भी आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 16। देन अब आपके पास ऑलरेडी ये सारे बॉक्स हो चुके थे। अब इन तीनों में आपने देखना है मिनिमम कौन है, 15, 16 और 10 में। तो अगर आप देखें तो छोटा कौन है, 10 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी 10 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैंने बॉक्स बना दिया। और इस बॉक्स को बनाने के बाद इससे जितनी भी लाइंस कनेक्टेड हैं उनकी कॉस्ट निकाल लेनी है। 10 + 5 15 हो गई, और 16 वाली को आपने क्या कर दिया, क्रॉस। ठीक है, और 10 + 11, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 21, राइट। इससे ये लाइनें कनेक्टेड थी, हमने इसका कर लिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, हमारे पास आ रहा है 15, 15, 21। तो इट्स योर चॉइस, आप इन दोनों में से कोई भी 15 चूज कर लें, किसी को भी परमानेंट कर लें, बोथ आर द सेम। मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने परमानेंट कर लिया। अब इससे कितने वर्टिसेस कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है और एक ये वाला कनेक्टेड है। 15 + 10, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट क्या आ जाएगी, 25। ठीक है, और दूसरा ये वाला कनेक्टेड था, इसमें आप देखें 15 ऑलरेडी है। ठीक है, 15 में 6 ऐड होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 21। 21 बड़ी वैल्यू है, इसके पास ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 अवेलेबल थी, तो इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास क्या है, 25, 15, 21, इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपने चूज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो 15 है। 15 के साथ कौन कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड है, 15 + 3 18, न्यू कॉस्ट क्या आ रही है, 18। तो मैंने इस 25 को यहाँ से क्रॉस कर दिया, क्योंकि छोटी वैल्यू आ गई तो बड़ी वैल्यू को आपने क्या कर देना है, क्रॉस।
ओके, अगला काम आपने क्या करना है, ये वाला वर्टेक्स 15 प्लस 15, यहाँ तक आपको कॉस्ट क्या पड़ी है 30, और 15 प्लस 5, यहाँ पे कॉस्ट क्या पड़ी है 20। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई 21 को मैंने क्या कर दिया क्रॉस। अब इन तीनों का कंपैरिजन किया, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट मेरे पास आ रहा है 18। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेरे पास कौन आ रहा है 18। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से इसको देखना है फर्दर। 18 आ गया आपके पास, 18 प्लस 14 आपके पास कितना आ जाएगा 32। ठीक है, और आगे अगर आप देखें तो अच्छा जनाब, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 32, 30 से बड़ा है, तो 32 को मैंने क्रॉस कर दिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटेन किया मैंने। ओके, अब मेरे पास क्या हुआ, अगर आप यहाँ से कॉस्ट देखें, अब देखिए मेरे पास स्मॉलेस्ट 30 है या 20 है, तो स्मॉलेस्ट मेरे पास कौन है 20, 20 को मैंने क्या कर दिया बॉक्स, 20 प्लस 8 28, तो 28 ज़्यादा छोटी वैल्यू आ गई, तो 30 को उसने क्या कर दिया क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग एक और काम जो मुझे बेहतर लगता है जो हमें करना चाहिए, हमें ये लाजमी मेंशन करना चाहिए कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये कौन से वर्टेक्स के बाद आ रही है। मतलब आप लोगों को मैं ये प्रीफर करूंगी कि यहाँ पर आप लिखो 4a, वाई 4a, हमें पता चले कि जो न्यू वैल्यू आई है ये a से होने के बाद आई है। ठीक है, जिससे यहाँ पे 6 आया था अगर आपको याद होगा, तो ये हमारे पास C से होने के बाद आई थी कि अगर आप A से C पे आओ, C से D पे आओ तो 6 आती है। वैसे ही यहाँ पे अगर 5 आया था तो कहाँ से आया था A से होने के बाद। इसी तरीके से ये जो 15 मेरे पास बना था अगर आपको याद हो तो ये D से होने के बाद आया था। ठीक है, और ये जो 10 था, ये 10 आपको याद है हमारे पास किस तरीके से आया था 6 प्लस 4 10, तो ये भी हमारे पास वैल्यू जो आई थी D से होने के बाद आई थी। 15 कैसे आई थी, 15 मेरे पास आई थी कि 10 में जब हमने 5 ऐड किया था तो ये आई थी मींस F से होने के बाद आई थी हमारे पास। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे 20, तो ये G से होने के बाद आई थी, G वाले पॉइंट से गुजरने के बाद आपके पास वैल्यू आई थी। और जो 18 आया था आपके पास, 18 कैसे आया था आपके पास, तो सॉरी हाँ यस 18 आपके पास क्या था, आप G से होकर आए थे तो फिर आपके पास 18 आया था। और ये जो 28 आपके पास आया है ये आपके पास कहाँ से आया है, ये आपके पास आई से आया है। अगर आप साथ साथ मेंशन कर लोगे तो बैक ट्रैकिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरे पास जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो आई से होने के बाद आ रही है, मीन्स आप आई से इसको क्या कर लें, आप आई से इसको कनेक्ट कर लें। तो हम लोग यही करते हैं, इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेती हूँ। तो ये कह रहा है आप पहले कहाँ पे जाओ, बैक ट्रैकिंग करके मैं देख रही हूँ, ये कह रहा है आप आई पे जाओ, मैंने ये ब्लू लाइन से कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ी सी हमारी विजिबिलिटी हो। जब आप आई पे पहुंचे, आई कह रहा है किस पे जाओ, आई कह रहा है जी पे जाओ। ठीक है, आप आई से कहाँ पे आ गए, आप जी पे आ गए। फिर जी आपको कह रहा है किस पॉइंट पे जाओ, जी कह रहा है आपको एफ पे जाओ, फिर आप एफ पे आ गए। एफ कह रहा है किस पे वापसी जाओ, डी पे, तो अब यहाँ से कहाँ पर आ गए, ये डी पे आ गए। और डी कह रहा है किस पे जाओ, डी कह रहा है सी पे जाओ, मेरा सी वाला पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से मैं सी पे आ गई। और सी कह रहा है किस पे जाओ, ए पे, तो ये यहाँ पर ए पे आ गई। ये मेरा क्या बन गया, ये वाला मेरा बन गया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास क्या बना, अगर मैं लिखना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास बन रहा है, मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है कि आप कहाँ पे जाओ, ए से जाओ आप सी पे। ठीक है, फिर सी से आप जाओ किस पे, डी पे, फिर डी से जाओ आप एफ पे, और फिर एफ से आप कहाँ पे जाओ, जी पे, और जी से आप जाओ आई पे, और आई से आप जाओ किस पे, आई से आप जाओ जे पे। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसकी कॉस्ट आपको पता चल गई है 28 है, क्योंकि ये सब इन सबको ऐड करने के बाद आया है। तो इट्स अ डाइजेस्टर एल्गोरिथम, यहाँ पे स्लाइड्स में स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है।
ठीक है, ये मैंने जो आपको कहा था कि ए बी सी मैंशन कर दो तो बैक ट्रैकिंग ईजी हो जाती है। तो आई प्रीफर कि आप कॉस्ट, अगर 8 आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, ए से होने के बाद आ रही थी, 7 कहाँ से आ रही थी, बी से होने के बाद, 6 कहाँ से आ रही थी, 6 से होने के बाद, तो आप साथ साथ ये वर्टेक्स भी मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बाकी ये आप लोगों का एक टास्क है, क्लास वर्क है, इसे सब काइंडली परफॉर्म कर लीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो बताइएगा, क्लास में इसको देख लेंगे। तो ये आपका क्लास वर्क है, इसको आपने लाजमन कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।